एक बार इसी अशोकनगर की बात थी, बहुत पहले की। हमारे साथ एलक जी थे, एलक जी निशंक सर। पहले 2 मंजिली थी संशाला, ऊपर के मैं बैठा था, तो नीचे एक व्यक्ति आया, दोपहर की समय है, तो नीचे बोले क्यों भाई कहाँ? बोले महाराज जी के बाद बैठने गया था। बैठा है? बोले हाँ बैठा है। अब वो शब्द मेरे कान में पड़ा, मैंने कही कोई मेरे यहाँ बैठ गया। बैठने तो जब जाते हैं जब कोई मर जाए। अब मैंने कहा इसने तो बहुत बड़ा अशुभ शब्द बोल दिया। देखना तुम ही बताओ भाई, किसी के यहाँ बैठने की बात कहते तुम लोग क्या समझते हो? कभी वहाँ मरे पे बैठा जाता। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा। तो हमारे निशंक साहब जी थोड़े से मरीज थे, मतलब, तो मैंने कमरे में दिखवाया कहीं वो तो नहीं चले गए। तो पहले बीच में जीना था, एक इधर कमरे थे, इधर मैं बैठा, तो वो तो अच्छे से बैठे थे। अब मैंने उसको पकड़ा, फिर दूसरे दिन मैंने कहा ये बता तू मेरे यहाँ बैठने क्यों आता है? मेरे यहाँ कौन मर गया? हम 2 हैं, दोनों जिंदा हैं, और तुम बैठ के आ गए। क्या बात है महानुभाव, हम गुरु के पास भी गए तो बैठने गए, हम मंदिर गए तो बैठने गए, हम प्रवचन में भी गए तो कितना सो बैठने गए गुरु के पास, बैठ के आ गए। बैठ के जाया नहीं जाता, वो तो मजबूरी में बैठ के आ गए। मैंने कहा ये शब्द कहाँ के हो तूने? मेरा तो अपशगुन कर दिया, मेरे यहाँ तो कोई मरा ही नहीं। बोलो महाराज जी ऐसा बोलने में आता है। मैंने कि बोलने में तू बैठने आज के बाद आ गया तो ध्यान रखना, गुरु के पास बैठने नहीं जाया जाता, अवभाग्य मान करके जीवन धन्य करने जाया जाता। बैठने चले गए, भाषा का ज्ञान ही नहीं, यूं चले आए मंदिर। महाराज वहां बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो थोड़ा बस झूठ नहीं बोल, तुम अपने आप से बोलना, सच बोलना। तुम क्या धर्म ऐसे नहीं हो रहा है जैसे वो घूमने वाला छुट्टी मनाने एक कश्मीर जा रहा है और एक मुंबई जा रहा है, एक मंदिर आ रहा है और एक मंदिर से वापस जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि अच्छा क्या है। एक मंदिर से निकल रहा है और एक मंदिर में जा रहा है। दोनों से पूछो भाई क्या बात है, तो दोनों के जवाब यही होंगे जो उस घूमने वाले के थे। महाराज मंदिर में बोर हो गए, बहुत बोर हो गए। 1 घंटे का प्रवचन 1.5 घंटे 2 घंटे हो गए, और एक जा रहा था। बोले क्या बोले घर में बैठे बैठे बोर हो गए तो हमने बजा लिया। महानुभाव, बहुत बड़ा आज तक की जो हमारी भूल पड़ी है, इसलिए नहीं कि हमें अच्छे का ज्ञान नहीं है, इसलिए नहीं कि हम अच्छे को जानते नहीं हैं, इसलिए नहीं कि हम अच्छे बनना नहीं चाहते। ये सब तुम्हारा सही है, लेकिन तुम्हें बुराई का ज्ञान नहीं है। अब रिपीट कर रहा हूं, सही क्या है? आप मंदिर आए हैं तो आपको घर का ज्ञान होना चाहिए। क्यों छोड़ के आए? जवाब दो। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने एक बार जैन मित्र में मैंने पढ़ा था गुजरात में। शांति सागर महाराज बहुत हमारे सीधे सरल थे, लेकिन बहुत दिमागदार थे। कांजी उनको लेने गया और सोनगढ़ गए महाराज, और उन्होंने बोला महाराज जी हमारे साथ आपका भी प्रवचन होगा। शांति सागर महाराज समझे क्या बोला, हमारे साथ आपका भी होगा? जैसे आजकल आप लोग बोलते हो ना, ये नहीं कहा महाराज जी आप प्रवचन करो बाद में मैं भी कर लूंगा, हमारे साथ आपका होगा। जैसे आजकल बच्चे कहते मम्मी पापा मेरे साथ रह रहे हैं। कितना अंतर है? मम्मी पापा मेरे साथ रह रहे हैं और हम मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं। दोनों में अंतर समझ में आया?
चलो हम और सरल करें। आचार्य विद्यासागर महाराज मेरे साथ रहते थे, अब आ जाएगा तो। और हम आचार्य गुरुदेव के साथ रहते थे। दोनों में सभ्यता किसमें झलक रही है? नहीं, आचार्य जी मेरे साथ रहते थे, मेरे साथ चलते थे, मेरे साथ उठते थे, मेरे साथ बैठते थे, मेरे ही साथ ही रहते थे। बहुत बड़ा पाप है महानुभाव। और ये कहना हम आचार्य जी के साथ रहते थे, ये धर्म है। माँ बाप मेरे साथ रहते हैं पाप है, और हम माँ बाप के साथ रहते हैं यह पुण्य है। महाराज हमारे साथ, आप हमारे साथ प्रवचन करोगे। महाराज तुरंत समझ गए ये सम्यक दृष्टि जीव नहीं है, इसको अभी व्यवहारिकता भी नहीं है। फिर भी महाराज बैठ गए और चर्चा शुरू हुई। बोले कान जी एक बात बताओ, दिगंबर धर्म कैसा है, दिगंबर मुनि धर्म कैसा है, ये तो तुमसे ज्यादा, तुमने जो छोड़ के आए हो वो श्वेतांबर थे, उसको छोड़कर वो दिगंबर मुनि, उसमें क्या कमी थी जो तुमने छोड़ दी? क्योंकि मैं जानता नहीं इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, वो कहते कि नहीं आप तो ये बताओ कि आप में अच्छाई क्या है। उन्होंने कहा नहीं, वो क्यों छोड़ा, नहीं बता पाया। महाराज ने कमंडल उठाया, बोले तुझे कभी सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि तुझे जो चीज छोड़ी जाती है उसका ज्ञान तो है ही नहीं, जो पाना है उसका ज्ञान है, छोड़ा क्यों? इसलिए महानुभाव आप लोग मंदिर आए हो, क्यों आए? घर कैसा था? ऐसा मंदिर में मजा चखाऊंगा बेटा, जिंदगी में कभी मंदिर से बाहर नहीं जा पाओगे तुम। चारों तरफ मंदिर ही मंदिर होगा। बस इतना बता दो घर कैसा है तुम्हारा। मंदिर मत पूछना, तुम बताना मत, क्योंकि मंदिर के सारे नक्शे मेरे हैं। तुम क्या बताओगे खाक? तुम तो घर बता दो घर कैसा है। मंदिर का तो कोना कोना मैं जानता हूं, वेदी को जानता भगवान। तुम तो बता दो घर, क्योंकि घर में मैं तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करता, और कर भी जाऊं तो पूरा घर घूम नहीं सकता, क्योंकि पूरे घर में मैं घूम भी नहीं पाऊंगा। पता नहीं घर में क्या क्या है। घर में तो लेट बात है, मैं कैसे घूमूंगा? मैं पूरा मंदिर घूम सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारा पूरा घर नहीं। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, सॉरी प्लीज, आपका घर कैसा है? आपका घर कैसा है? सम्यक दृष्टि जीव कहता है, मैंने सुना है आपका घर बहुत बड़ा है, 84 खंड का है बंगला। बोले महाराज जी नहीं, ये जेल है, जेल। और जितना बड़ा अपराधी होता है उसका जेल भी उतना ही। इसलिए महाराज भगवान गुरुदेव मेरा घर जेल है, और मुझे पता चलता है कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, इसलिए मैं उस जेल से भाग के आया हूं, छूट के आया।